Good morning, students. This lecture is in continuation with the previous lecture that was in which we were discussing concept of pressure. इसमें हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे. बॉयल्स लॉ सबसे पहले आता है. लेट अस डिराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when temperature of a certain mass of a gas is kept constant, keeping temperature of a certain mass of a gas constant, volume जो है, volume of the occupied by the gas is inversely proportional to, volume occupied by the gas is inversely proportional to pressure P exerted by the gas. ठीक है, अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. ओके, नाउ from kinetic theory of gases, we have calculated how pressure comes out to be equal to 1 by 3 m upon vc square. ये v इधर चला गया, pv is equal to 1 by 3 mc square. ठीक है, अब इसमें देखो, इस इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है एंड c स्क्वेयर, जो c स्क्वेयर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसलिए दिस होल वैल्यू इज कांस्टेंट. It means PV comes out to be constant, and when PV comes out to be constant means V is inversely proportional to 1 upon P. This is how we can prove Boyle's law. इसके बाद आता है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि according to this law, when pressure P of a certain mass of a gas is kept constant, then volume occupied by the gas is directly proportional to the temperature of the gas. ठीक है, जब P कांस्टेंट है देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब इसमें क्या है, फिर उसके बाद हमने जो प्रेशर का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था उसको यूज किया. अब ये इक्वेशन है. अब इसमें क्या है, P कांस्टेंट है, ठीक है, गिवन जो है. अब 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, c स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. v इधर चला गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वेयर, एंड सिंस c स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो दिस इज हाउ चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड. दिस इज हाउ चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड. इसके बाद आता है गे-लुसैक्स लॉ. गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन वॉल्यूम v of a certain mass of a gas is kept constant, then the pressure P exerted by the gas is directly proportional to temperature T of the gas. When V is constant, P is directly proportional to temperature. इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया? P is equal to 1 by 3 m upon V C square. अब V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, गिवन है. मास हमें पता है कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, C स्क्वेयर जो है फिर क्या आ जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू C स्क्वेयर. अब C स्क्वेयर किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के. तो क्या आ जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस इज गे-लुसैक्स लॉ. फिर इसके बाद आता है हमारा एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो सेम वही चीज़ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस
under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. ये बेटे पहले भी मैंने अभी आपको सबसे पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, तो वही चीज़ है. तो अब हमने ये प्रूव करना है कि N1 इज इक्वल टू N2. ठीक है. अब क्वेश्चन में जो एवोगैड्रोस की स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है, फॉर गैस A P is equal to 1/3 m1 upon vc1 square. हमने लिख लिया फॉर गैस A P is equal to 1/3 m1 upon vc1 square. B गैस मान लीजिए m1/3 m2 upon vc2 square. ओके. अब हमने ये कहा कि गैसेस जो हैं दीज आर, अब दे आर अंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. वी सेम है. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, पी सेम है. सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर मीन्स गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर. गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर. इसका मतलब क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है. काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जब किया था तो यही था ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी. ठीक है. तो क्योंकि गैसेस दे आर एट द सेम टेम्परेचर. बेटे ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. तो हमारे पास आ गया हाफ m1c1 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m2c2 स्क्वेयर. अब ये जो दोनों इक्वेशंस थी, इनको जब इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, m1c1 स्क्वेयर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वेयर. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया, लिख लिया. अब ये क्या है, ये m1, ये m1 बेटे किसके बराबर है, m1 जो है वो किसके बराबर है, m1 इज द टोटल मास. जो m1 है दैट इज द टोटल मास ऑफ द गैस ए. m2 क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस B, है ना. अब C1 जो है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जो है ये A के और ये B के. ठीक. तो m1 को मैं लिख सकती हूँ m1 इंटू n1, m2 को मैं लिख सकती हूँ m2 n2. अब इसमें क्या है बेटे, जो m1 है, जो ये m1 है, ये है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस A. ये है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस B. फिर n1 क्या है, n1 इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A. n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B. ठीक है, फाइन. भाई एक ये टोटल अगर मास m1 है तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर एक मॉलिक्यूल के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल मास आएगा. तो हमने m1 की जगह लिख लिया, ये जो m1 है इसकी जगह n1 और m2 की जगह हमने m2 n2. ये आपका कैंसिल हो गया, m2 के साथ कैंसिल हो गया, C1 स्क्वेयर के साथ, C1 स्क्वेयर के साथ, और इधर से C2 स्क्वेयर के साथ. तो आपके पास क्या आ जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2. तो ये इसका क्या मतलब है, एंड दिस एक्सप्लेन्स द एवोगैड्रोस लॉ. क्या है, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. तो अब हमने क्या किया, what we have done, we have derived Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Avogadro's law using kinetic theory of gases, using concept of pressure. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस
topic. Next time we will continue with this kinetic theory of gases in the next lecture. Take care, beta.